औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शबान व बल्लिगना रमज़ान। रजब का महीना बीज बोने का महीना है, शबान का महीना आबियारी का है, जबकि रमज़ान का महीना फसल काटने का है। नाज़रीन इकरामी, दरख्त इस हमारी दुनिया में कितनी अहमियत के हामिल हैं। आज नौबहार टीवी के इस प्लेटफार्म से हम आपको दरख्त की अहमियत और दरख्त से पैदा होने वाले फ़वाइद बताते हैं। नाज़रीन इकरामी, नौबहार टीवी ने अपने 4 माह के महदूद अरसा में अपने 11 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, जबकि अभी 12वां प्रोजेक्ट्स ग्रीन नौबहार क्लीन नौबहार के नाम से शुरू किया है, जिसमें कम से कम 2000 दरख्त अपनी मदद आपके तहत लगाने की शुरुआत की है। ये बहार महीना शुरू हो चुका है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नौबहार टीवी के इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ तावन करके अपने माहौल को खुशगवार और साजगार बनाएंगे। बराए करम आप भी ग्रीन नौबहार क्लीन नौबहार में कुछ न कुछ दरख्त लगाकर एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें और इन दरख्तों की अपने बच्चों की तरह हिफाजत करके इन्हें कामयाब बनाएं। दरख्त के बहुत से फ़वाइद हैं, जिसमें से कुछ न कुछ मैं आपसे बयान करता हूँ। दरख्त अल्लाह की सना बयान करता है, इससे माहौल को भी फ़ायदा पहुँचता है, इससे ऑक्सीजन खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, मौसम खुशगवार होता है, इससे फल भी मिलता है और चरिंद परिंद सबको फ़ायदा होता है। ज़मीन को काटने से रोकते हैं और जिससे आबादियाँ महफूज रहती हैं, और पानी का ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं, जिससे पानी अपने तयशुदा रास्तों के ज़रिए समंदर तक जाता है। अगर दरख्त ज़िंदा हैं तो फिर भी फ़ायदा है, और अगर ये काट दिए जाएं तो इससे भी फ़ायदा लिया जा सकता है। इससे फ़र्नीचर, कागज़ और कई और चीज़ें बनती हैं, जो कि इंडस्ट्री को भी बाहर रखने में मददगार होता है। इस तरह और भी कई फ़ायदे लिए जा सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपने इर्द गिर्द को माहौल को तरोताज़ा और ऑक्सीजन से भरपूर रखने के लिए दरख्त लगाएं और नबाताती निज़ाम के तहत अपने और अपने आने वाली नस्लों पर एहसान अज़ीम करें। ये एक मशीन है जिसे मेडिकल ज़ुबान में वेंटिलेटर कहते हैं। इस मशीन का काम बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह खुदा की कुदरत ने दरख्त को एक काम सौंपा हुआ है। दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिन शहरों में, जिन एरियाज़ में दरख्त कम होते हैं, वहाँ पर सांस की बहुत बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि सांस की बीमारी उसी सूरत में होती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ताज़ा ऑक्सीजन इंसान को मिलना बहुत ज़रूरी है, और हम देख रहे हैं कि इस मशीन में से ये जो पाइप जा रहा है, ये ऑक्सीजन और हवा को मिक्स करके आगे होता हुआ ये यूनिफायर में जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम यूनिफायर है, जिसका जो अपने अंदर टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इंसान की बॉडी को जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उस मुताबिक ये 35 to 40 के दरमियान और उसको मेंटेन करता है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं 38 राउंड अबाउट टेम्परेचर नज़र आ रहा है। साथ इसके एक ये पाइप लगा हुआ है, ये छोटा पाइप जो ऊपर देखिए आपके कैल्शियम का बैग है, ये कैल्शियम वाटर इस बैग से निकलता है और पाइप के होते हुए यूनिफायर में जाता है, जो कि यूनिफायर के ज़रिए मिक्स होकर हवा और ऑक्सीजन को मिक्स करके इसके अंदर नमी पैदा करता है, और फिर दूसरे पाइप के ज़रिए ये होता हुआ सीधा पेशेंट के फेफड़ों तक जाता है। अब इस नमी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर खुश्क हवा डायरेक्ट हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होगी तो वो बिल्कुल, अगर ताज़ा हवा हमारे जिस्म में बिल्कुल दाखिल होगी तो फिर वो हमारे फेफड़ों को ज़ख्मी कर सकती है। क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि मौसम सरमा में अक्सर लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं खुश्की की वजह से, इसी तरह ये हवा में भी अगर खुश्की होगी तो वो हमारे जिस्म के अंदर नुकसान पहुँचाएगी। तो इस मशीन की लागत और इसके अखराजात वही शख्स जानता है जो इस दौर से गुज़रा हो, और अल्लाह पाक सबको महफूज रखे कि उसके ऊपर ऐसा वक्त ना आए। बाकी दरख्त की अहमियत आप इस वेंटिलेटर पर लगे पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उसको कितनी दरख्त की अहमियत का एहसास है।